सीजेपी और आरक्षण विरोधी पार्टी के बाद अब बिहार के छात्रों ने कुत्ता जनता पार्टी का ऐलान करके पूरे सियासी तंत्र को कैसे हिला दिया, आइए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। लोकतंत्र के अंदर जब सत्ता, शासन और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आम जनता और युवाओं के दर्द को समझने की बजाय उन पर अपमानजनक टिप्पणियां करने लगते हैं, तब विरोध का ऐसा अनोखा गांधीवादी और व्यंग्यात्मक रूप सामने आता है जो पूरे सिस्टम की चूल्हे हिला देता है। पिछले कुछ समय से देश के अंदर एक ऐसा अनूठा राजनीतिक ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहां सत्ताधीशों के विवादित बोल और नीतियों के खिलाफ युवाओं ने प्रतीकात्मक राजनीतिक दल खड़े कर दिए हैं। इस सिलसिले की सबसे पहली बड़ी शुरुआत देश की सर्वोच्च अदालत से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में जब बेरोजगार युवाओं के संदर्भ में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ तो देश भर के शिक्षित नौजवानों में भारी आक्रोश फैल गया। इस अपमान का जवाब देने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का गठन कर दिया गया। इसका सीधा संदेश था कि जिसे सत्ता नाली का कीड़ा समझकर कुचलना चाहती है, असल में वही इस लोकतंत्र की सबसे जुझारू और कभी ना मिटने वाली ताकत है। इसके बाद जब प्रतियोगी परीक्षाओं, सीधी भर्तियों और सरकारी नीतियों में आरक्षण के नियमों को लेकर युवाओं में भारी असंतोष फैला तो मेरिट और योग्यता की अनदेखी से नाराज छात्रों ने सीधे आरक्षण विरोधी पार्टी का झंडा बुलंद कर दिया। इस दल के जरिए सामान्य और पीड़ित युवाओं ने खुलकर यह संदेश दिया कि वह किसी भी राजनीतिक दल का बंधुआ वोट बैंक बनकर नहीं रहेंगे। आरक्षण विरोधी पार्टी ने सत्ता में बैठे नेताओं को यह साफ चेतावनी दी कि जाति और वोट बैंक की राजनीति के नाम पर मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब विरोध की ये पूरी आग बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुकी है, जहां छात्रों ने मिलकर सीधे कुत्ता जनता पार्टी यानी केजीपी का ऐलान कर दिया है। सवाल उठता है कि आखिर बिहार के नौजवानों को इस नाम से पार्टी बनाने की नौबत क्यों है और इसके पीछे कौन सा विवादित बयान जिम्मेदार है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से पेपर लीक परीक्षा प्रणाली में धांधली और पारदर्शिता की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। जब मीडिया ने बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश सिंह से छात्रों के धरने और शिकायतों पर सवाल पूछा तो उन्होंने ऑन कैमरा बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि आपने कहावत सुनी होगी, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। एक जिम्मेदार परीक्षा नियंत्रक द्वारा अपने हक के लिए लड़ रहे शिक्षित छात्रों को सीधे कुत्ता करार देना युवाओं के स्वाभिमान पर करारा आघात था। अपनी डिग्रियों और भविष्य का ऐसा अपमान देखकर छात्रों ने तुरंत गांधीवादी तरीके से कुत्ता जनता पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया। छात्रों ने साफ कहा कि कुत्ता अपनी बेमिसाल वफादारी और पहरेदारी के लिए जाना जाता है, जबकि कुर्सी पर बैठे अफसर और नेता जनता से वोट और टैक्स लेकर उसी के साथ गद्दारी करते हैं। छात्र नेता सौरभ कुमार ने दो टूक चेतावनी दी कि अगर अधिकारी छात्रों को कुत्ता समझ रहे हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि कुत्ता काटना भी जानता है। छात्रों के इस तीखे व्यंग ने सत्ता में बैठे लोगों की नींद उड़ा दी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। चौतरफा दबाव के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने विवादित बयान देने वाले एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश सिंह को सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ अधिकारी के निलंबन से बात नहीं बनेगी। जब तक भर्ती प्रक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता नहीं आएगी, उनका ये अनोखा आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। निष्पक्ष खबर मतलब 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।